इस पूरे ड्रामे को अभी पहली एपिसोड है और पहली एपिसोड में ना लिटरली बाँछी यूँ थी मेरी। जिस तरह वो मुर्गों को और जो आपने माहौल खींचा है, आर्टिस्ट हैं वो फिर अगेन लग रहा है कि किसी तरह मोतियों की तरह पिरोए में। सज्जल का जो बाप दिखाया वो कितना क्यूट अपने मुर्गे से खेल रहा है। ताज से ना ये फूके मारे जा रहा हूँ, कहती है हमें मरासी होने पे बड़ा फ़ख्र है। दुआएं तो वो कितना खूबसूरती से उन्होंने उसके उस एज ब्रैकेट को भी उन्होंने बता दिया कि अच्छा जी ये हुआ है और अब वो दुआएं मांग रही है। कितना खूबसूरत है इसको। उफ, नाम में इतनी डेप्थ है। अच्छा, जब भी मैं कास्ट देख रही थी और मैंने ये पेयरिंग देखी ना, तो मैंने कहा यार एज डिफरेंस बहुत, मतलब क्योंकि जब आर्टिस्ट की एक एज होती है ना, जब आप स्क्रीन एज जो होती है उसकी, सज्जल को हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, बच्चे को भी हमने कुछ अर्सा पहले से देखना शुरू किया, लेकिन जब ड्रामा ओपन हुआ और मैं कहती हूँ कोई एक तो वैसे आउटडोर देख के आपको अंदर से खुशी होती है, फिर हरियाली देख के आपको खुशी होती है, एक कान में आवाज़ चले जा रही है स्पीकर पे मौलवी साहब की, उनका पूरा कैरेक्टर लिखा हुआ है, वो हर सिचुएशन के साथ ना उनका एक ऐलान आता है। मुझे बहुत मैंने एंजॉय किया इस पूरे ड्रामे को। अभी पहली एपिसोड है और पहली एपिसोड में ना लिटरली बाँछी यूँ थी मेरी। जिस तरह वो मुर्गों को और जो आपने माहौल खींचा है, राइटर साहब सलाम है आपको, डायरेक्टर साहब सैफी भाई आप तो कमाल करते ना, खैर उसकी तो बात ही नहीं करती अभी, लेकिन जो राइटर ने एक नक्शा खींचा ना बड़े मज़े का, और जो आर्टिस्ट हैं वो फिर अगेन लग रहा है कि किसी तरह मोतियों की तरह पिरोए में। सज्जल का जो बाप दिखाया वो कितना क्यूट अपने मुर्गे से खेल रहा है और क्या सही तरीके से उसकी फाइलिंग। आर्टिस्ट होता है ना, थोड़ा सा घबराता है मुर्गे के पंजे पकड़ते हुए, 2 मिनट मुर्गा, ये जो लड़ाई वाले होते हैं चोंच बड़ी जोर की मारते हैं। मैं पंजाब में रही हूँ, मुझे पता है, मैंने बड़ी वाली लड़ाइयाँ देखी हुई है मोहल्ले में। तो वो जितने मज़े उसकी फाइल करे, ओ तू तो मोमिन बच्चा, मोमिन मुर्गा थोड़ी नहीं, तू जानवर थोड़ी है, तू तो परिंदा है, मोमिन परिंदा, भाग लगाता है तो सुबह होती है। यार कितना प्यारा, मैं कहती हूँ। और जो इसमें छोटा सा एक सीक्वेंस आया, वो आता है, वो कहता है मैंने उस्ताद जी से ना ये फूके मारे जा रहा हूँ, कहती है हमें मरासी होने पे बड़ा फ़ख्र है यार। और ये होता है जो मरासी ख़ानदान से होता है ना, आप यकीन माने वो इस बात पे बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमारी तो जद्दी पुश्ती हम मरासी हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई आने वाली नस्ल में कोई गैर मरासी हो। तो बेहतर है अगर तूने मुझसे पींगे लड़ानी है तो तू दिल और जान लगा के सीख। तो वहाँ से भागता हुई नहीं आज तो मेरा रिजल्ट आने वाला ही। वो कितने प्यार से उसने खोली है एपिसोड, सज्जल का वो खत जाना, और वो कहता है कि हाँ जी इस उम्र की बच्चियों के तो 4 बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि पहले जहन में था या अल्लाह ये अभी तक, अच्छा मैट्रिक मतलब इतनी बड़ी होगी और मैट्रिक ही फेल हुई जा रही है, फिर सप्ली ना आ जाए, और जो उसका दुआएं, तो वो कितना खूबसूरती से उन्होंने उसके उस एज ब्रैकेट को भी उन्होंने बता दिया कि अच्छा जी ये हुआ है और अब वो दुआएं मांग रही है कि मैंने बड़ा एंजॉय किया इसको। वो बखैर राइटिंग में तस्करा करूंगा तो आप इमोजी दिखा दें। हाय ये ले, किधर हैं सारी इमोजियाँ। जिस तरह अभी इतनी तफसीली बात हो गई तो इसके बाद तो बात करना रहता नहीं, लेकिन इसमें आपने जब मौलवी साहब भी कहते हैं ना फैमिली प्लानिंग पे, मौलवियों को तो सबसे बड़ा इशू फैमिली प्लानिंग है ना। मतलब अगर देखा जाए तो इसके पीछे बड़े हमारे वर्कर्स को मारा भी गया है जो जाते रहे बच्चों की सेहत के लिए, आपको पता ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर मौलवी ये जुमले बोल रहा है कि पता नहीं इतने बच्चे पैदा करके इन्होंने कितने जाना है की करना है, कितने हैं ना कि कितनी आवाम हो गई है, कितनी आवाम हो गई, 22 करोड़ ने यही पैसे मोटर की बाइक उसको पैसे नहीं मिले। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मैसेजेस है ना, बहुत बड़ा मैसेज है। ये ड्रामा फुल ऑफ आपको जहाँ एंटरटेन कर रहा है वहाँ आपको तालीम दे रहा है साथ साथ। ये वाला जो ड्रामा है ना, ये आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि ये ड्रामा हमारे शहर में रहते हुए लोगों को भी ना बहुत सारी तालीम दे के जाएगा। इतनी खूबसूरती से उसने मैसेज दिया कि बड़ी सोच के लिए तालीम की डिग्री नहीं, एंड ये बड़ी सोच आपको देहातों में मिलती है एक्चुअली। देखिए अच्छा, एंड आल्सो यू आर लिविंग विद नेचर ना, नेचर आपको कितना कुछ सिखाता है, जानवर आपको कितना कुछ सिखाते हैं।
तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों तीनों तरफ से जो ड्रामा है ना, ये आपको ऐसे पकड़ के रखेगा। मैं हैरान हूँ कि एक दिन में ये 2 ड्रामे, या एक को या तो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा और एक को लाइव देखना पड़ेगा, यही हो सकता है। Which is fine. तो आपके पास कितने नंबर हैं राइटिंग के? मेरे पास यार अभी क्योंकि बिल्कुल ही स्टार्ट है तो मैं 8 ही दूंगी। आप भी 8 दें। हाँ, अब कुछ कहना बनता है? कुछ नहीं बनता। मतलब अगर वहाँ से 9 आ रहा है तो यहाँ तो मुझे 19 देने चाहिए। मतलब देखिए, इतना सब कुछ आज हम, मेरा ख्याल है, ज़र्द पत्तों के बन के लिए कह सकते हैं, और कहना भी चाहिए जब आप इतना खूबसूरत, इतना गुंधा हुआ, इतना बंधा हुआ ड्रामा देखते हैं, क्योंकि ना उसमें कोई कैरेक्टर बाहर निकल रहा है, ना लाइंस कहीं बाहर जा रही हैं, हर चीज़ आपको ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल माला में ना मोती है। लापता गर्ल्स की फील नहीं थी मूवी की, इस ड्रामे की फील बिल्कुल ओरिजिनल, ऑथेंटिक, ह्यूमर, हर बहुत चीज में। अरसे बाद सज्जल को देख के भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी गैप के बाद उसने अच्छा ड्रामा एक दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है डायरेक्टर राइटर की, ये वाली जो चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि राइटर कितना ही अच्छा लिख ले, अगर डायरेक्टर ने उसको परसू ही नहीं अच्छा किया, शूट ही नहीं अच्छा किया, उसने उस चीज़ को कंसीव ही नहीं किया जैसे राइटर ने लिखते हुए सोचा, तो फिर तो वो उसने वहीं दम उसका निकल गया। लेकिन यहाँ सैफ़ी भाई की सबसे खूबसूरती क्या होती है, वो मुर्दे में जान डाल देते हैं। ये तो जानदार चीज़ लिख दी है, इतनी क्यूट लगी ना वो, जैसी अब्बा ना जो कहता है छेती सलाम फेर और मेरे पास आ जल्दी कर छेती सलाम फेर, तो वो इतना मुझे अच्छा लगा क्यूट। और वो कहती है अब्बा मैंने नहीं कहा, अल्लाह की कसम मैंने नहीं कहा उनको, मेरे को मुर्गा नहीं देना, मुर्गे के कोरमे की तो मैंने बात है, वो तो खुद पीछे पड़ा तेरा मुर्गा खाने के लिए। तो वो बड़ी क्यूट, उसके एक्सप्रेशन, उसकी चीज़ें बिलीवेबल था उसका। हाँ, मतलब उस एज को भी जस्टिफाई किया, राइटर ने भी किया, आर्टिस्ट ने भी किया। नो इतना भड़कता हुआ मेकअप नहीं नज़र आया, बिल्कुल नहीं। वो उस गांव का हिस्सा लग रही है, और उस गांव के हिस्से में थोड़ी वो जिस तरह उठा के फेंकती ना, फिर कोयला भी ख़त्म हुआ है, इस्त्री भी ख़राब हुई है, ये ऐसे ही पहन के चले जाओ। तो इतना अच्छा लगा जैसे वो सड़ के बोलती है जब। तो 9 अभी पहली एपिसोड के लिए 9 तो मेरी फेवरेट है। पिछला ये जो भी मतलब आपको जब डायरेक्टर्स भी कमाल, तो हर डायरेक्टर की सोच आप अपने पास जमा कर रहे होते हैं। तो तुम तो वैसी लड़की हो हमजा, तो नंबर्स बता दें। तो मेरा ख्याल है कि अभी के लिए 8 जी मैं हाँ, so special mention for father, I think he was brilliant. Very special mention to Tipu, and Tipu की आवाज़, meaning when he starts sing, oh my God, what a beautiful voice that man has, and I never realized. But Hamza, I think Hamza was okay. Hamza की I think moments अभी आने हैं. I think he is doing it in a very subtle और बहुत आराम से, especially वो जो scene था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, the way he handled the गुंडास, वो मुझे उसका सीन बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि सबसे पहले देखें यहाँ CCTVs और and the thing is that whole scene was a very intelligently done, so he comes across as a very sane, obviously as a doctor he is going to go into this place and we are going to see क्या होना है, but Hamza was okay. I think there's going to be moments, he is maturing slowly as a a very fine actor. Big directors are casting him, so there has to be something, some factor within him that people want to cast him. But I'm saying about, because there wasn't anything outstanding at the moment, it was saaf tha, so I would say 6.5. 6.5. रवीना जी, हमजा मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर्स एक्टर है, जो कि फ़ी ज़माना ज़रा सा मुश्किल काम है होना, हालांकि होते सब हैं, होना भी चाहिए है, लेकिन चूँकि हमारे पास डायरेक्टरों की कुछ कमी है, बहुत, सो इस वक्त डायरेक्टर्स एक्टर होना थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए। बट यहाँ क्योंकि एक डायरेक्टर है जो हमजा को क्या हर किसी को ही मिल रहा है ना, हम हर नए लोगों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, सो आई एम होपिंग कि आगे हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं हमजा की तरफ से। Otherwise he is same in all his roles. Otherwise he is almost